Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start our free session of business studies. First of all, we start what is business? तो बिजनेस बेसिकली क्या होता है? बिजनेस में आप मुझे बता सकते हैं कि बिजनेस क्या होता है? Ma'am, business is like entrepreneur. It's like she likes she cooks something, she sells it, then cook the same thing and then sells it again and then becomes rich and then becomes a businessman. Or यस, फाइन, वेरी नाइस. एनीवन एल्स वांट टू कंट्रीब्यूट? आप कुछ और कहना चाहेंगे? अच्छा, एक्चुअली बिजनेस में ये होता है कि हम कोई भी चीज बनाते हैं, उसको सेल करते हैं, ठीक है? वो प्रोडक्ट, उसको बिजनेस की लैंग्वेज में प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है? प्रोडक्ट कोई फिजिकल चीज भी हो सकती है और कोई सर्विस भी हो सकती है, ठीक है? बीइंग ए चाइल्ड, यू कैन गिव द सर्विस ऑफ कार वॉश, ठीक है? और ट्यूटरिंग की सर्विस आप दे सकते हैं. इसी तरह आप देखें कि अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं, अ, तो डॉक्टर एग्जामिन करता है और मेडिसिन जो है ना वो प्रिस्क्राइब करता है. तो मेडिसिन ना भी दे तो डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग फॉर आवर प्रॉब्लम. तो वो क्या है? वो सर्विस है, ठीक है? तो बिजनेस में कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस होती है जो कि डिलीवर की जाती है और उसके अगेंस्ट हम प्रॉफिट हासिल करते हैं, ठीक है? उसके अगेंस्ट हम मनी हासिल करते हैं, ठीक है? और जो इंटरप्रेन्योर है वो ये नहीं देखता कि मैंने प्रोडक्ट क्या बनानी है, वो देखता है कि मेरी प्रोडक्ट या जो सर्विस मैं दे रहा हूँ उससे सोसाइटी का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना? जैसे मैंने यहाँ पे टैग किया हुआ, डोंट आस्क मी व्हाट आई वांट टू बिकम, आस्क मी व्हाट प्रॉब्लम डू आई वांट टू सॉल्व. अगर हमारा माइंडसेट प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ हो जाए ना, तो फिर जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं सोसाइटी में, वो सब ख़त्म हो जाएं. क्योंकि हमने देखना है कि व्हाट प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सॉल्व थ्रू आवर बिजनेस एक्टिविटी या थ्रू आवर एजुकेशन. हम सोसाइटी को क्या पे बैक कर रहे हैं? बीइंग द मुस्लिम, हम मुस्लिम उम्मा को क्या दे रहे हैं, ठीक है? और अब आप अपने इर्द गिर्द अगर देखें कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स नजर आती होंगी, लाइक जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे कोई क्लीननेस का प्रॉब्लम है या कुछ इस किस्म का है, तो कुछ प्रॉब्लम्स आप बता सकते हैं मुझे? वन बाय वन, एक एक प्रॉब्लम सब लोग मुझे बता दें. द प्रॉब्लम यू आर ऑब्जर्विंग अराउंड योर सेल्फ. लाइक आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आपको बुक शॉप करीब नहीं है, ठीक है? मे बी यू डोंट हैव आइसक्रीम पार्लर नियर यू, दैट यू वांट टू हैव आइसक्रीम एट इवनिंग. जी बताएं मुझे. देखिए, अपनी सोसाइटी में ना हम लोग इर्द गिर्द देखते हैं. और जैसे अगर अपने स्टॉल लगाना चाहते हैं, ठीक है ना, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट वेयर यू आर गुड, ठीक है ना? लाइक यू कैन मेक सम ज्वेलरी और बुक मार्क्स और ड्राइंग, और यू कैन रीसेल द आइटम्स लाइक टक शॉप आइटम, ठीक है? समवन कैन बेक वेल, ठीक है? तो आप जब एक चीज बनाओगे और उसको सेल करोगे, तो उसके अगेंस्ट ये नहीं कि आपको सिर्फ कुछ पैसे आपको मिले हैं, आपको वो पूरा प्रोसेस समझ में आएगा. हाउ यू हैव टू डील विद योर कस्टमर, हाउ यू हैव टू मार्केट योर कस्टमर, आपने सेल कैसे करना है, ठीक है? कौन से एथिक्स फॉलो करने हैं. यू हैव टू बी वेरी मच ऑनेस्ट. आपने ये नहीं कहना कि जैसे लाइक कुछ शॉपकीपर्स जो है वो कह रहे होते हैं कि इसकी तो कॉस्ट प्राइस इतनी है, इससे कम तो मैं दे ही नहीं सकता. आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि दिस इज द लीस्ट प्राइस, इससे कम जो है ना हम सेल नहीं करेंगे. लेकिन झूठ नहीं बोलना आपने अपने कस्टमर के साथ, ठीक है ना? दिस इज द वन ऑफ द बेसिक बिजनेस एथिक यू हैव टू फॉलो while selling anything. अच्छा, अब इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अगर हम देखें,
तो इन अ बिजनेस समवन मेक समथिंग फॉर अदर, ठीक है। और उससे ये जो मैंने आपको बताया था उसमें आप ये भी हो सकता है कि आप सेल करोगे, यू गेट द मनी, यू कैन फुलफिल योर नीड्स, और आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो उस पैसे से, ठीक है। यू कैन गिव सम मनी इन चैरिटी, या उससे कुछ परचेज करके कुछ नीडी लोग हैं उनकी हेल्प भी कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। Yes. अच्छा, आप लोग मुझे बताएं, द किड्स हु आर अटेंडिंग माय क्लास, कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आप अच्छा बना सकते हैं। वी हैव अरकम, माज एंड अरहम, आई थिंक। जी, अगर आप उस पे वॉइस चैट पे नहीं बताना चाहते, आप रिटर्न मुझे लिख के बता दें कि आपकी क्या हॉबीज हैं, आप क्या अच्छा बना सकते हैं। जी गाइस। माज, व्हाट यू कैन डू वेल। अरकम, अच्छा आप नहीं बताना चाहते, तो लेट्स सी कि एक इंटरप्रेन्योर जो है वो क्या करता है, वो देखता है कि वो अच्छा क्या प्रोडक्ट बना सकता है। समटाइम्स यू कैन सेल द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। आप टॉयज किसी टॉय शॉप से होलसेल पे लेके आते हो, आप उसको सेल करना शुरू कर देते हो। फिर समटाइम्स ये होता है कि जैसे इंडिपेंडेंस डे पे बैजेस, ब्रेसलेट्स, कैप्स, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप बल्क में लेके वो सेल कर सकते हैं, उसका स्टॉल लगा सकते हैं। टक शॉप आइटम्स रख सकते हैं। यू कैन सेल कुल्फी इजली। कुछ कुछ ड्रिंक वगैरह आप बना के वो भी सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। पॉपकॉर्न्स। तो ये छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जिनसे आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी ना सिर्फ पॉकेट मनी बढ़ेगी, बट यू कैन कन्वर्ट दिस बिजनेस इन अ बिग बिजनेस इन योर लाइफ, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जो है ना, डेट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द चिल्ड्रन। अच्छा जी, डू यू नो व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग क्या होती है? जी गाइस, आपकी पार्टिसिपेशन के बगैर ये सेशन नहीं चल सकता। चाहे आप गलत बताएं या सही बताएं, लेकिन आप मुझे आंसर करें। व्हाट इज मार्केटिंग? चैट में लिख दें बेशक। माज। एक्चुअली मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तो कोई मुझे मसला नहीं नहीं। आइडिया कि। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। देखिए, मार्केटिंग यूजुअली कहते हैं ना किसी चीज को, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी फीचर्स बता के उसको सेल करना, यूजुअली यही कहा जाता है ना। एक्सपीरियंस की तो बात ही नहीं हो रही, जिसके पास एक्सपीरियंस है वो सीखने के लिए तो नहीं आया ना, ठीक है। तो हेसिटेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मार्केटिंग, और आपके हिसाब से क्या, कैसे कोई भी प्रोडक्ट सेल की जाती है? कोई सिंपल सी चीज ले लें। एक शॉप पे हम जाते हैं, तो अ, कोई भी शॉपकीपर है, उसको हम कहते हैं कि जी मुझे आप केचप दे दें, तो वो आपको दो तीन किस्म के दिखा देगा या सोप दिखा देगा। तो वो क्या करता है, उस प्रोडक्ट के क्या फीचर्स बताता है या फिर सिर्फ प्राइस बता देता है? जी। कोला, अरकम। हम कोई भी प्रोडक्ट जब बनाते हैं, जी जी बोलें। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज।
जी मैं कह रही थी उसकी क्वालिटीज डिस्क्राइब करते हैं। हाँ जी, क्वालिटीज डिस्क्राइब करते हैं, प्राइस बताते हैं, उसके कोई ना कोई एक्स्ट्रा अगर कोई जैसे लाइक कोई ऑफर दी हुई है वो बताते हैं समटाइम्स ना, जैसे ये टी पैक्स होते हैं बड़े, उनके साथ कोई कप ऑफर कर देंगे, कोई टूथपेस्ट वगैरह ऑफर कर देंगे, इस तरह की ना ऑफर्स लगाई हुई होती हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली सेल्स को बढ़ाने के लिए ऑफर होती हैं। ठीक है ना। तो कोई भी एक चीज हम मार्केट में से उठा लें, लाइक एक हम ब्यूटी सोप ही उठा लेते हैं। ठीक है, तो उसकी मार्केटिंग के चार एस्पेक्ट होते हैं। एक वो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, सोप है। ठीक है, उसकी प्राइस क्या है, लाइक उसकी प्राइस 250 है एक बार की ना, 100 बार की। ठीक है, और प्लेस वो सेल कहाँ पे हो रहा है, शॉप के ऊपर हो रहा है। समटाइम्स हम लोग ऑनलाइन भी परचेज करते हैं, तो वहाँ पे प्लेस फिर क्या होगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और प्रमोशन कैसे की गई है, लाइक लक्स ले लें या पोमोलिव, जैसे टीवी में हम लोग एड्स वगैरह देखते हैं। तो मार्केटिंग में ये चार एस्पेक्ट्स जो हैं वो देखे जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन की, उसकी प्रमोशन कैसे की गई है। अभी अगर आप लोगों को ये चार चीजें समझ आ गई हैं, मुझे डन करें, फिर मैं आपको उससे रिलेटेड छोटे से एड्स दिखाऊंगी, हम फिर उससे मिल के फाइंड आउट करेंगे ये वाली चीजें। एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? आपको समझ आ गई है? जी बिल्कुल। अच्छा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बस आप पार्टिसिपेट करते रहें, आंसर गलत है या सही है वो उस पे ना जाएं, जितना आपकी पार्टिसिपेशन होगी उतना ही आपको समझ आएगा। अच्छा जी, ये एक ऐड देखें, मिनी एंड माइनर्स, ये बच्चों का एक ब्रांड है, बच्चों के स्टिच क्लोथ्स का ना। तो उसका एक ऐड मैंने यहाँ पे लगाया है, और इसकी एक मैंने एस्टिमेटेड प्राइस 2500 लिख दी है ना। एक ये जो शर्ट कुर्ती सेल कर रहे हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब इसमें प्रोडक्ट का नाम क्या है, यानी कि ब्रांड का नाम क्या है। प्रोडक्ट तो है कि कुर्ती, ठीक है, मिनी ब्रांड माइनर। कौन सा? सॉरी, मिनी माइनर्स। मिनी माइनर्स, गुड। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है? 2500। 2500। और प्लेस, ये सेल कहाँ पे हो रहा है? अच्छा, ये एड तो मैंने यहाँ पे देखे, लेकिन ये सेल हो रहा है मिनी माइनर्स के आउटलेट के ऊपर ना। तो प्लेस कौन सी होगी? आउटलेट। हाँ जी, मेन शॉप। मिनी माइनर्स के आउटलेट के ऊपर। ठीक है ना। तो वो प्लेस है जहाँ पे सेल हो रहा है। ठीक है, सपोज मैं ऐड देखती हूँ और ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, वो प्लेस उसकी ऑनलाइन होगी। ठीक है, डिड यू गेट माई पॉइंट? ओके अच्छा, ओके। हमारे साथ उज़मा है, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। हम लोग यहाँ पे बिजनेस के मार्केटिंग के फोर एस्पेक्ट्स देख रहे थे, कि हमारे पास एक प्रोडक्ट होती है, कि प्रोडक्ट कौन सी सेल हो रही है, एक ऐड से हमने देखा है। साथ इसकी प्राइस क्या है, 2500। प्लेस कहाँ पे सेल हो रहा है, मिनी माइनर्स के आउटलेट के ऊपर। और इसकी प्रमोशन कैसे की गई है? जी आप बताएं, प्रमोशन कैसे की गई है? गलत सही में ना जाए, जो माइंड में आता है वो बता दें। प्रमोशन मतलब विंटर कलेक्शन का बताया गया मीन्स, कि हाँ जी, ये ऐड कहाँ पे लगा हुआ था? ऐड तो मतलब कहीं भी लगा सकते हैं, हाँ मतलब जी, हाँ जी, किसी बिल्कुल। रोड पे भी लग जाता है। बिल्कुल ऐसे आपने बिल्कुल ठीक बताया। ये सोशल मीडिया पे ऐड था, रोड पे जैसे कि स्क्रीन्स पे ऐड होते हैं, ठीक है ना। ये बोर्ड्स वगैरह पे होते हैं, बैनर्स लगे होते हैं। फिर इनके अपने जो जी। आउटलेट्स हैं उन पे भी समटाइम्स जो है ना, उन्होंने उसको डेकोरेट किया हुआ होता है, ठीक है ना। बच्चों के लिए थोड़ा सा एंगेजिंग सा इन्वायरमेंट बनाया हुआ होता है। तो वो सब उसकी प्रमोशन के हिस्से हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट को हम मुख्तलिफ तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरह अगर बच्चा एक छोटी सी चीज लाइक ब्राउनीज भी अगर बना के सेल करता है, तो उसको उसकी प्रमोशन करनी पड़ेगी। तो वो प्रमोशन कैसे की जाती है, उसको देखा जाता है कि जिन लोगों को बेचना है वो लोग कहाँ पे हैं। ठीक है। अब सपोज
आप ये देखें कि अगर आपका बच्चा वो ब्राउनीज बनाता है और सेल करता है, उसने सेल करना है अपनी लोकेलिटी में ना, अपनी स्ट्रीट में, तो क्या उसको ऑनलाइन ऐड का फायदा होगा? नो। नो। ठीक है, उसने कहाँ पे ऐड लगाना है? उसने कोई बैनर लगाना होगा, या फिर जिन दोस्तों को या फैमिली मेंबर्स को जो है ना, जो उनके एक्सपेक्टेड कस्टमर हैं, वो ऐड वो वाला यूज करेंगे जो कि उन तक अप्रोच हो। लाइक अगर उनके फोन नंबर्स व्हाट्सएप में हैं, तो एक ग्रुप बना के वहाँ पे एक ऐड बना के सेंड किया जा सकता है। बैनर लगाया जा सकता है कि जी हम फलाने दिन जो है ना हमारा स्टॉल होगा ब्राउनीज का, या फिर लेमनेट का स्टॉल होगा, और उसमें फिर सब लोग आएंगे और वो प्रोडक्ट्स वगैरह लेंगे। लाइक कई बच्चे हैं वो की चेन्स वगैरह बनाते हैं, क्रोशिएट प्रोडक्ट्स स्टिच करके कुछ गारमेंट्स या फिर पर्स और इस तरह की मुख्तलिफ अस्सलाम चीजें वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रेट। एक्चुअली मैं और मेरी बेटी जो है मैम, वो हम लोग जो है वी आर रनिंग आवर ओन ज्वेलरी बिजनेस, हैंडमेड ज्वेलरी, एंड ऑल दीज आइटम्स मेड बाय माय डॉटर, माशाल्लाह। एंड शी इज 11 years old। ओके। तो तो आप मैम अब हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो यही आ रहा है, मतलब प्रमोशन में जो है हमें ज़रा प्रॉब्लम हो रही है। मीन्स ये कि ऑर्डर हमारे पास इतने आ नहीं रहे हैं। अच्छा तो अच्छा। अब आपने जैसे ये आइडिया दिया तो ये मुझे बड़ा कैची लगा कि या तो हम कोई ऐसा डे रख लें जिसमें हम ये एग्जिबिट करें अपनी सारी प्रोडक्ट्स को। तो जी ये जी। हमें अपनी लोकेलिटी में करना चाहिए तो या ऑनलाइन, किस तरह से हमें इसको ज्यादा हमें अच्छा फीडबैक मिले? अच्छा, उसमें ये है कि आपकी लोकेलिटी में हैं आपके कस्टमर्स? उसमें जी, तो आपकी लोकेल इसके हवाले से अगर आप गाइड कर दें। जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि आपके वहाँ पे नेबर्स में या लोकेलिटी में लोग हैं जो परचेज करते हैं आपकी ज्वेलरी? आर यू लिसनिंग मी? अच्छा, अगर आपके वहाँ पे लोकेलिटी में है ना लोग, तो एक तो ये हो सकता है कि जो आपके एक्सपेक्टेड कस्टमर हैं, आप उनका नंबर लेके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें, और जो जो प्रोडक्ट्स आप बना रही हैं आप उसमें ऐड बना के लगाते जाएं ना। तो और साथ प्राइसेस भी मेंशन कर दें, समटाइम्स आप कोई ऑफर भी दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके ना आप सेल कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पे आप अपना पेज, फेसबुक पे अपना पेज बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बना सकते हैं, वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स लगाएं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप कोर्स ले लें आप अपनी डॉटर के साथ। इंशाल्लाह 6 मंथ का कोर्स है, और इसमें आप बिजनेस एथिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारी प्रोडक्शन कोई भी होती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक कंप्लीट लर्निंग आपकी हो जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि हाउ यू कैन मार्केट योर प्रोडक्ट, कौन सी टैक्टिक्स हैं, ऐड कैसे बनाए जाते हैं, ऐड लगाए कैसे जाते हैं। ठीक है, और किस तरह से आप अपने कस्टमर्स को ग्रैब कर सकते हो। आई थिंक ड्रॉप हो गई है उनकी कॉल। तो बहरहाल जो लोग लाइन पे हैं, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि मैं बता क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, वी हैव मरियम उमैर विद अस। आप लोग सब लोग अपना काइंडली फीडबैक मुझे दीजिएगा। अच्छा, कोई भी बिजनेस जब शुरू किया जाता है ना, तो उज़मा ड्रॉप हो गई हैं, चलें वीडियो वो वॉच कर लेंगी। उसके 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। कोई भी बिजनेस जब शुरू करते हैं, तो ये नहीं कि हम देख लेते हैं कि हम ये प्रोडक्ट बनाएं। आप सम टाइम सपोज अगर मैंने कोई बिजनेस शुरू करना है और मैं कहती हूँ कि मैं लाइक बैग्स बना के सेल करना शुरू कर दूं, और वहां पे लोगों की वो डिमांड ही ना हो, तो फिर क्या फायदा? ठीक है, तो पहले आइडिया देखना है कि लोगों की ज़रूरत क्या है, क्या चीज़ हम सेल करेंगे और किस क्वालिटी की सेल करेंगे, उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, तो हमें उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट फ्रॉम एन आइडिया, एक आइडिया, और उसमें आइडिया में ये भी देखा जाता है कि किस चीज़ की डिमांड है और क्या हम बना सकते हैं, क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं। समटाइम्स ये होता है कि हम कोई प्रोडक्ट लेके और उस पर अपनी लेबलिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, उस तरह से भी सेल की जाती है। तो पहले हमने देखना है कि हमने क्या सेल करना है, देन
मेकिंग और डूइंग द वर्क, कि काम करना है, ठीक है ना, कि लाइक ज्वेलरी का बता रही हैं, उज़मा इज गुड इन मेकिंग ज्वेलरी, ठीक है, जी जी, ज्वेलरी यस बना लेती यस, आई एम हियर। है। ओके ओके फाइन। और आपको पता है कि सेल भी होती है, तो आप क्या करेंगी? नेटवर्क का इशू हो गया था। ओके ओके, चलें, आप रिकॉर्डिंग वॉच कर लीजिएगा अगर कुछ मिस हो गया तो। नेक्स्ट क्या है कि आप वो प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है ना, मेकिंग और डूइंग द वर्क, आपने ज्वेलरी बनाना शुरू कर दी, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है कि यू हैव टू सेल इट। तो सेल करने के लिए आपने क्या करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है। आपने देखना है कि आपके कस्टमर सोशल मीडिया जी पे हैं या आपकी लोकेलिटी में हैं, तो उसकी अप्रोच करने के डिफरेंट तरीके होंगे। और अगर सोशल मीडिया पे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेजेस कैसे बनाने हैं, बिजनेस पेज, वो आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। और बिजनेस एथिक्स क्या हैं वो बताए जाएंगे। गेटिंग मनी एंड रेवेन्यू, जब आप सेल करेंगे तो आपको क्या उसके अगेंस्ट रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। एंड यूजिंग मनी वाइजली, कॉस्ट एंड प्रॉफिट, अब उसमें आपने प्रॉफिट्स अपने कैलकुलेट करने हैं, और प्रॉफिट में से आप सेव भी कर सकते हो और उसको दूसरे लोगों की हेल्प के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उस्मा, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, डिटेल्स वगैरह बताइएगा, अपनी प्रोडक्ट्स दिखाइएगा, जी, इंशाल्लाह फिर आपको मैं गाइड करूंगी, ठीक है। तो ये ओके सारे 5 कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स जिनके गेट एक बिजनेस जो है वो रन होता है। अच्छा, ये सी की डिटेल है। ओके। ओके, एक छोटी सी है हमारे पास, लाइक वर्कशीट। आई वांट यू पीपल टू अटेम्प्ट इट, फाइंड द, जस्ट अ मिनट। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक आपने ये देखना है कि माय, आपने ना आंसर करना, माय पैशन इज व्हाट आई लव डूइंग, ठीक है। पैशन क्या है आपका, और क्यूरियोसिटी विल हेल्प मी डिस्कवर न्यू थिंग्स, मतलब आपके अंदर किस चीज़ की क्यूरियोसिटी है, ठीक है ना। व्हाट यू इमेजिन, ठीक है, लाइक आप ज्वेलरी का जैसे लेती हैं तो आपका पैशन क्या है, टू मेक द ज्वेलरी। और इमेजिनेशन में ये हो सकता है कि आप किस किस्म के डिजाइन्स बनाते हो, ठीक है। और माई क्रिएटिविटी हैज़ नो लिमिट्स। अब आपने अपने पैशन को देखना है, आपकी क्यूरियोसिटी क्या है, क्या आप इमेजिन कर सकते हो, क्या आप अच्छे तरीके से करते हो। लाइक अगर उज़मा शी वांट्स के कोई बच्चों के ना टॉयज बनाना शुरू करें, तो मे बी उसमें आपकी एक्सपर्टीज ना हो, यू हैव गुड एक्सपर्टीज इन मेकिंग ज्वेलरी, तो आपने वो काम करना है जो आपके पैशन के मुताबिक हो, और जिसके लिए आपकी इमेजिनेशन, हाँ जी, इमेजिनेशन आपकी जो है ना वो स्ट्रांग हो, आप क्रिएटिव वर्क कर सकते हो, उसके मुताबिक फिर आप चल सकते टीचर। हो। वालेकुम अस्सलाम। मैम एक लास्ट क्वेश्चन। क्लास में नहीं थे मैम माय आप? पैशन इज मेकिंग ज्वेलरी। सॉरी, योर कजन इज मेकिंग ज्वेलरी? मैं आई मेक डिफरेंट When डिफरेंट। was my exam? Design only. My mother's exam was there, so I couldn't took the class. ओके ओके, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग ऑल्सो, ठीक है। आज हमने बिजनेस के बारे में बताया था, आज भी आपने लेट ज्वाइन किया, अभी आप रिकॉर्डिंग वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो Name is my curiosity. I love making jewelry. ओके, यू लव मेकिंग ज्वेलरी, एंड व्हाट यू हैव मेड, आप लोगों ने जो कुछ बनाया है या आपको जो अच्छा लगता है, मुझे आप सेंड कीजिएगा, ठीक है ना, Teacher, उनकी पिक्स वगैरह ओके सेंड मैम, वी कीजिए। विल सेंड यू। teacher, ओके जी इनके जी। काफी सेल भी हुए I हैं। know what is my business. ओके, व्हाट्स योर बिजनेस, I व्हाट्स योर पैशन? I will sell drawing books by making them with my own hands. Oh, drawing, have you sell the drawing books? I just thought of it tomorrow. And my mom said, first we will get the ink for the printer so we can start. The Oh, printer is printing weird things these days. So oh,
there's ink problem. Then when the ink problem is all done, then I'll start getting to make books, Okay, okay, drawing okay. books. When you'll make your drawing books, then send me the images of that books also, ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले What? मैंने अपना WhatsApp ओपन किया, तो one of my old fellow, she trained some girls in Denmark, ठीक है? कुछ सिलेबस मैंने उनके साथ शेयर किया था, उन्होंने वहाँ पे बिजनेस प्रोजेक्ट्स करवाए हैं, तो उनके स्टॉल्स थे डेनमार्क में ना। तो अभी मैं स्टॉल देख रही थी, बच्चों ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई हैं और बड़े अच्छे तरीके से सेल किए हैं। तकरीबन 11 12 13 ईयर्स की, 14 ईयर्स की बच्चियां थीं, और उन्होंने सेल किया और बड़े अच्छे तरीके से। तो यू कैन ऑल्सो डू ऑल दीज वर्क्स। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे कि आप स्टॉल का, किसी सोसाइटी में रहते हो, या फिर जहाँ पे आप ना अपने स्टॉल्स वगैरह लगा सकते हो, तो आप फिजिकली भी सेल कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, ठीक है? तो जब आप इंशाल्लाह हमारे साथ लॉन्ग कोर्स में आएंगे तो आपको सारी टेक्निक्स पता चलेंगी, बिजनेस एथिक्स, और आपको बेसिक से पता चलेगा कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, तो आपकी वो प्रोडक्ट किसी की कोई नीड फिल कर रही है, तो कैसे आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छा बना सकते हैं और उससे अच्छे से अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है ना? तो ये बिजनेस या सेलिंग ये कोई एक छोटी चीज नहीं है, ये आपको बहुत सारी आपके अंदर और स्किल्स डेवलप करते हैं। लाइक आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, यू कैन कन्वर्ट योर इमेजिनेशंस, योर क्रिएटिविटी मैम, इनटू सम एक प्रोडक्ट्स। प्रॉब्लम जो ऑनलाइन सेलिंग में आता है, जी विच जी वी फेस, जी वो ये जी आता है कि अब जैसे इनके जो हमारे जैसे ज्वेलरी आइटम्स जो हैं, तो वो जी जी। लोग ऑनलाइन जो है वो परचेजिंग इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम लोकल किसी भी मार्केट से जाके जो है वो चीप प्राइस में मतलब उनको ये मिल जाएगा। अदरवाइज जब ऑनलाइन वो ऑर्डर करते हैं उनको उनको डीसी भी पे करनी पड़ती है। हाँ तो जी। इस वजह से जो है वो मतलब अगर हम लोकल मार्केट में जो है ना वो ज्वेलरी लोग ज्यादा लेते हैं, लेकिन हम्म। हम लोकल मतलब फिजिकली नहीं करना चाह रहे हम, क्योंकि हम आउटसाइड नहीं जा सकते, तो अच्छा हम चाह रहे हैं उसमें, हम इसको ऑनलाइन रन करें। अच्छा हाँ जी, उसमें एक ये भी हो सकता है ना कि लाइक आप ज्वेलरी में ना, जैसे छोटे आइटम्स ना रखें ना आप, लाइक नेकलेस है, साथ आप कोई टॉप्स वगैरह हैं, कंगन है, मुख्तलिफ चीज़ें। तो आप ना समटाइम्स डील बना लें कि अगर ज़्यादा लोग ज़्यादा प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो आप उसमें उनको ना कोई डिस्काउंट वगैरह दे दें, ठीक है ना? उससे ये होगा कि जब आपके कस्टमर लेंगे प्रोडक्ट्स ज्यादा, एक तो ये कि आपकी सेल ज्यादा होगी, और दूसरा ये होगा कि आपको डीसी भी कम पड़ेंगे, ठीक है ना? अच्छा। हाँ जी, समटाइम्स ऐसे भी होता है ना, जैसे आप ज्वेलरी के साथ यू समटाइम्स आप बैग्स, क्लचेस, इस तरह की चीजें भी रख सकते हैं, ठीक है ना? आप देख लें कि आपके कस्टमर वो हम्म। चीज डिमांड करते हैं, ठीक है? लोकल मार्केट से आप उसको परचेज करके होलसेल मार्केट से आप सेल कर लें, ठीक है ना? इसमें आप ओके। डिफरेंट, लाइक मैंने ऑनलाइन बैग कुछ परचेज किए थे, तो वो उसमें कुछ ज्वेलरी आइटम्स भी वो सेल करती हैं, और कट पीस वगैरह बच्चों की क्लोथिंग के लिए, इस तरह से। तो ये होता है कि एक कस्टमर है, उन्होंने डिफरेंट चीज़ें बुक कराई हैं, वो एक टाइम पीरियड में ना, फिर उनको लगता है कि भी हमने इतनी प्रोडक्ट्स ले लिए हैं कि अब हमारे डीसी जो हैं वो उसके अगेंस्ट इतने ज़्यादा नहीं है, तो वो फिर आपका ना एक परमानेंट कस्टमर बन जाता है। और फिर ये भी होता है कि आप उस जो भी आप एक पैक सेंड कर रही हैं, उसके साथ कोई एक छोटा गिफ्ट हम्म। भी, गिफ्ट पैक सेंड कर सकती हैं, तो उससे भी आपका ना एक कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है? तो आप मुझे अपनी प्रोडक्ट यानी हम वगैरह ऐसी दिखाइए। जैसे पूरा जो सेट होता है कंप्लीट, जैसे इयररिंग्स हो गए, नेकलेस हो गए, या ब्रेसलेट और रिंग, पूरा इसका एक सेट बना के जो है वो हम सेल सेल करें, करें, लेकिन रादर उसमें भी देन कम, हम हाँ जी, सिंगल कंपल्शन सिंगल। ना रखें। लेकिन कुछ लोग अगर कंगन लेना चाहते हैं, वो हम्म। या ब्रेसलेट लेना चाहते हैं और इयररिंग्स नहीं लेना चाहते, इस तरह से वो हम्म। डिफरेंट जैसे वो करना चाहिए। अब डील्स उसमें रख सकती हैं, उसमें बड़ा बेनिफिट होता है, ठीक है ना? हम्म। जब एक कस्टमर ने आपसे जी। 1000 या 2000 की चीज ली है, तो डीसी आई थिंक 250 है मिनिमम,
तो वो उसको फिर इतने डीसी इतने नहीं ज्यादा महसूस होंगे ना। लेकिन अगर एक कस्टमर ने 4 या 500 की प्रोडक्ट आपसे लिया तो फिर डीसी डज मैटर, कि भी हम हम्म। प्रोडक्ट की प्राइस तो इतनी है तो 60 डीसी भी पे करने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से करके भी आप कर सकते हैं ना। तो इंशाल्लाह आप ज्वाइन करें। मैं आपको सोशल मीडिया पे एड्स बनाने का पता चलेगा, ठीक है, और बाकी चीज़ों का भी। तो कल इंशाल्लाह हम लोग इसी लेसन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज़ का ही सेकंड हमारा होगा लेक्चर, फ्री लेक्चर, ठीक है। उसके बाद अगर जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आगे कोर्स लेना चाहते हैं, उनकी हम इनरोलमेंट्स कर लेंगे, ठीक है। और किसी किस्म के ओके, भी और अगर आपका आप, व्हाट्सएप का नंबर मैम यही वो जो ग्रुप का नंबर है, जो हाँ ग्रुप में जी ही हम आपसे उसमें, हाँ कांटेक्ट जी कर उसमें सकते मेरा जो नंबर है उसमें बेशक पर्सनल में मुझे बता दें। वो फिर हमारी जो कोऑर्डिनेटर है मिस हिना, उनसे मैं कांटेक्ट कर लूंगी। तो आप फिर रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, ठीक है। आप हैं? अपने लिए भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे आप खुद ले रहे हैं, साथ अपने बच्चों को भी बिठाएं, ठीक है। तो हम्म। इंशाल्लाह इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। लास्ट ईयर हमारा कोर्स था, बीच में कुछ मैं बिजी होगी दोबारा, फिर मतलब नेक्स्ट समर में मैंने ऑफर किया, वो भी बड़ा अच्छा रहा। उसमें आप ये कि जितना आप टाइम देते हो ना स्टडीज को, जितना आप और मैम ये प्रोजेक्ट्स में कितने कंट्रीब्यूट मंथ करते का हो होगा कोर्स? उतना आप ड्यूरेशन इसका सीखते कितना हो। हाँ होगा? जी, 6 मंथ्स का कोर्स होगा। 6 मंथ्स का। ओके। हाँ जी 6 मंथ्स का। उसमें 3 मंथ्स जो है वो आपको इकोनॉमिक्स के होंगे, और 3 मंथ्स जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के होंगे, ठीक है। कि इकोनॉमिक्स क्या ओके। होती है, प्रोडक्ट क्या होती है, सर्विस क्या होती है, नीड्स क्या हैं, वांट्स क्या हैं, एक प्रोडक्शन प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, लाइक देखें ह्यूमन बीइंग्स काम कर रहे हैं, मटेरियल चाहिए होता है, और जगह चाहिए होती है जहाँ पे वो प्रोडक्ट बनाई जाए। फिर एक इंटरप्रेन्योर होता है, बिजनेसमैन होता है जो सब कुछ मैनेज करता है, ठीक है। इनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं, प्रॉफिट को बढ़ाया कैसे जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक हम्म। साइंस है ना, कि जो आपको सीखने से आती यस। है, ठीक है। और व्हाट आर द बिजनेस एथिक्स दैट कुरान हैज टेल अस, ठीक है। कुरान हमें क्या कहता है कि हम्म। हमने किन बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना है, ठीक है ना। क्योंकि यस। ये हदीस में है ना, कि दो लोगों का जो भी आपस में मामला होता है, अगर उसमें दोनों ईमानदारी से डील करते हैं तो उसमें अल्लाह का हाथ शामिल होता है, बरकत होती है। लेकिन अगर जी। उसमें कोई झूठ या बेईमानी शामिल हो जाए तो उसमें से बरकत खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो जी हमने बिल्कुल। मेरा तो मैम यही मानना है। मैं हाँ तो जी, इनके फादर भी जो है वो उनकी शॉप है, जी जनरल स्टोर है उनका। तो वो रन कर रहे हैं, और मैं भी यही चाहती हूँ कि बच्चे मेरे जो है वो बिजनेस की तरफ ही आए, क्योंकि ये हाँ जी, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि तिजारत में बरकत है। तो बरकत जो है। है बिजनेस जो है ना, उसमें आपका मतलब आप फाइनेंशियली भी ज्यादा स्ट्रांग होते हो। और क्योंकि आपको पता है आजकल जैसे हमारे यहाँ के जो इन्फ्लेशन का जो हाइट जितनी है, हाँ जी उसमें जो बिल्कुल, है वो तो जॉब में जो है आपको कुछ ही नहीं बचता है। कुछ भी नहीं। फिर तो आप ये देखें कि मैं अगर ये जॉब के चाहती लिए हूँ कोई कि जा भी बिजनेस रहा है तो माइंडसेट ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना बने आ बच्चे। जाता है, ठीक है। तो घर बैठे अगर आप कुछ बना रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो वो हाँ तो जी, समझिए आपकी जॉब का 50% से ज्यादा आपके जो है वो सारा फेयर में लग जाता है, हाँ रेंट जी वगैरह फेयर में में लग लग जाता जाता है है, हाँ आपका जी। सारा। तो तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि बिजनेस की तरफ जो है ना वो आए। हाँ जी, तो इंशाल्लाह आप हमें ज्वाइन करें। आपको ज़रूर जो है ना इसमें टेक्निक्स एंड टिप्स पता चलेंगी, और यू कैन इम्प्रूव योर बिजनेस थ्रू दीज टेक्निक्स, ठीक है। तो ये एक वो पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा किडनॉमिक्स का, और जो बिजनेस स्टडीज़ है वो भी एक फॉरेन बुक है, उससे पढ़ाया जाएगा। लेकिन उसका जो पर्सपेक्टिव है ना वो हम कुरान एंड सुन्ना से लेंगे, ठीक है फॉरेन बुक। लेकिन हमने हम्म। उसको बीइंग अ मुस्लिम देखना है कि हाउ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप कैन बेनिफिट द सोसाइटी, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं हम्म। सेशन एंड करती हूँ। कल इंशाल्लाह फिर दोबारा 3 बजे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ आएंगे। ईशान, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? चलें जी, ठीक है, ओके, इंशाल्लाह सी यू मैं टुमारो। रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी, आप लोग रिकॉर्डिंग वॉच करें, कोई भी प्रॉब्लम है कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क, ठीक है। ओके, टेक केयर। अल्लाह ओके। हाफिज। अल्लाह हाफिज।